गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलिए, थैंक यू। आइए, आज पढ़ा रहे हैं आपको बिहार स्टेट पेपर फर्स्ट म्यूजिक। इसका आज 4 तारीख है और 4 तारीख से एग्जाम शुरू होने वाला है। तो बिना समय गंवाए हुए मेरा भी एग्जाम है और कुछ हमारे छात्र हैं उसका भी एग्जाम है। हमारा एक इंस्टीट्यूट है प्रगति साइंस एंड आर्ट कोचिंग सेंटर। वैसे तो मैं साइंस टीचर हूँ और म्यूजिक से हम भी डिप्लोमा विथ ग्रेजुएशन कर चुके थे, इसलिए हम भी फॉर्म भरे हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग भी इसका फायदा उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के साथ शेयर और लाइक कीजिए। आइए, ये सिलेबस जो है एसटीटी के साइट पे से मैंने लिया है, जो हम लोग को पूछा जाएगा म्यूजिक फर्स्ट पेपर में। इसमें हम यूनिट 11 को सोल्व कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित संगीतज्ञों की जीवनी एवं सांगीतिक योगदान। तो इसमें दिया गया है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, उस्ताद अलाउद्दीन खां, पंडित राम चतुर मलिक। तो आज का टॉपिक होगा पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जो जन्म हुआ था 18 अगस्त 1872 को हुआ था। आप इसको याद रख सकते हैं, 18 कम 18 18 चौका 72, 4 गुना में इसका ईस्वी जोड़ दीजिएगा तो याद हो जाएगा। 18 अगस्त 1872 को इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु जो थी, लकवा मार दिया गया था इसको। लकवा मारने की वजह से 21 अगस्त 1930 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई थी। और जन्म स्थान ये जो जन्म लिया था, ये लिया था कुंदवार रियासत के बेलगांव नामक स्थान पर। कहाँ लिया था? कुंदवार रियासत के बेलगांव नामक स्थान पर लिया था। इनके पिताजी जो थे, इनके पिताजी का नाम था दिगंबर गोपाल। पिताजी का नाम दिगंबर गोपाल था। और माता का नाम जो था गंगा देवी। क्या था माता का नाम? गंगा देवी। तो आप देखिए कि आप इस बेलगांव नामक स्थान को याद रखिएगा। गांव ग्राम में कहा जाता है बेलगोबना, ठीक है ना? तो बेलगोबना जब कहा जाता है तो आप इसको याद रखिएगा बेलगांव, समझ रहे हैं? और गंगा नदी का नाम है, नहीं है? गंगा नदी, हम लोग जल भर के सुल्तानगंज जाते जल चढ़ाने के लिए, तो आप गंगा नदी का नाम रखिएगा। उनके पिताजी जो थे, पिता उच्च कोटि के कीर्तनकार थे और प्रवचन देना एवं कीर्तन करना ही उनकी वंश परंपरागत जीविका थी। वह क्या करते थे? कीर्तन करते थे, और कीर्तन करते थे, प्रवचन देते थे। जैसे कि हम लोग के यहाँ शिव मंदिर होता है, गणपति मंदिर होता है, तो वहां पे क्या होता है कि हम लोग कीर्तन करवाते हैं। तो हमारे ग्रामीण आके कीर्तन करते हैं और वहां पे कोई प्रसंग होता है, प्रवचन देने के लिए, रामायण पे, राम भगवान पे हो गया, सीता मैया पे हो गई, कृष्ण भगवान पे हो गया, अगर वगैरह जितने भी भगवान है उस पे इस प्रवचन को रखा जाता है। तो उसकी जो वंश के परंपरागत जीविका थी और जीने का जो आमदनी का कोई स्रोत था, तो वह कीर्तन ही था। कीर्तन करके वो जो भी रुपया कमाता होगा वो अपने फैमिली के लिए, अपने मेंबर के लिए जमा करते थे। इसका वंश का ये ऐसा सिस्टम था, उसी से आमदनी करते थे, उसी से जीविका चलाते थे। आइए आगे आपको बढ़ाते हैं विशेष, इसके आगे लेके जाएंगे आपको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलिए, थैंक यू। आइए, आज पढ़ा रहे हैं आपको बिहार स्टेट पेपर फर्स्ट म्यूजिक। इसका आज 4 तारीख है और 4 तारीख से एग्जाम शुरू होने वाला है। तो बिना समय गंवाए हुए मेरा भी एग्जाम है और कुछ हमारे छात्र हैं उसका भी एग्जाम है। हमारा एक इंस्टीट्यूट है प्रगति साइंस एंड आर्ट कोचिंग सेंटर। वैसे तो मैं साइंस टीचर हूँ और म्यूजिक से हम भी डिप्लोमा विथ ग्रेजुएशन कर चुके थे, इसलिए हम भी फॉर्म भरे हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग भी इसका फायदा उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के साथ शेयर और लाइक कीजिए। आइए, ये सिलेबस जो है एसटीटी के साइट पे से मैंने लिया है, जो हम लोग को पूछा जाएगा म्यूजिक फर्स्ट पेपर में। इसमें हम यूनिट 11 को सोल्व कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित संगीतज्ञों की जीवनी एवं
सांगीतिक योगदान। तो इसमें दिया गया है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, उस्ताद अलाउद्दीन खां, पंडित राम चतुर मलिक। तो आज का टॉपिक होगा पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जो जन्म हुआ था 18 अगस्त 1872 को हुआ था। आप इसको याद रख सकते हैं, 18 कम 18 18 चौका 72, 4 गुना में इसका ईस्वी जोड़ दीजिएगा तो याद हो जाएगा। 18 अगस्त 1872 को इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु जो थी, लकवा मार दिया गया था इसको। लकवा मारने की वजह से 21 अगस्त 1930 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई थी। और जन्म स्थान ये जो जन्म लिया था, ये लिया था कुंदवार रियासत के बेलगांव नामक स्थान पर। कहाँ लिया था? कुंदवार रियासत के बेलगांव नामक स्थान पर लिया था। इनके पिताजी जो थे, इनके पिताजी का नाम था दिगंबर गोपाल। पिताजी का नाम दिगंबर गोपाल था। और माता का नाम जो था गंगा देवी। क्या था माता का नाम? गंगा देवी। तो आप देखिए कि आप इस बेलगांव नामक स्थान को याद रखिएगा। गांव ग्राम में कहा जाता है बेलगोबना, ठीक है ना? तो बेलगोबना जब कहा जाता है तो आप इसको याद रखिएगा बेलगांव, समझ रहे हैं? और गंगा नदी का नाम है, नहीं है? गंगा नदी, हम लोग जल भर के सुल्तानगंज जाते जल चढ़ाने के लिए, तो आप गंगा नदी का नाम रखिएगा। उनके पिताजी जो थे, पिता उच्च कोटि के कीर्तनकार थे और प्रवचन देना एवं कीर्तन करना ही उनकी वंश परंपरागत जीविका थी। वह क्या करते थे? कीर्तन करते थे, और कीर्तन करते थे, प्रवचन देते थे। जैसे कि हम लोग के यहाँ शिव मंदिर होता है, गणपति मंदिर होता है, तो वहां पे क्या होता है कि हम लोग कीर्तन करवाते हैं। तो हमारे ग्रामीण आके कीर्तन करते हैं, और वहां पे कोई प्रसंग होता है, प्रवचन देने के लिए, रामायण पे, राम भगवान पे हो गया, सीता मैया पे हो गई, कृष्ण भगवान पे हो गया, अगर वगैरह जितने भी भगवान है उस पे इस प्रवचन को रखा जाता है। तो उसकी जो वंश के परंपरागत जीविका थी और जीने का जो आमदनी का कोई स्रोत था, तो वह कीर्तन ही था। कीर्तन करके वो जो भी रुपया कमाता होगा वो अपने फैमिली के लिए, अपने मेंबर के लिए जमा करते थे। इसका वंश का ऐसा सिस्टम था, उसी से आमदनी करते थे, उसी से जीविका चलाते थे। आइए आगे आपको बढ़ाते हैं, विशेष इसके आगे लेके जाएंगे आपको। कहते कि दीपावली के दिन, ये जो पलुस्कर जी थे, दीपावली के दिन आतिशबाजी में आंख की रोशनी चली गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमको पूछ सकते हैं कि विष्णु जी का जो था विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का जो था, आंख की रोशनी कैसे गई? तो हम बोल सकते, उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा, तो हम यहाँ पे लिखे, उसमें टिक लगा सकते हैं कि आतिशबाजी में चली गई। आतिशबाजी का अर्थ जानते हो क्या होता है जी? पटाखा फोड़ना। क्या होता है? बम फटाखा नहीं फोड़ते हम लोग हैं? उसी में क्या हुआ, फूटने के आंख में बारूद चला गया, जिससे इसकी दोनों आंख की रोशनी खत्म हो गई। खत्म जब हो गई तो पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बंद हो गया। पढ़ाई लिखाई बंद हो गया। इनके पिताजी का शौक था कि इसको विदेश भेजकर अंग्रेजी सिखा दे, ठीक है ना? अंग्रेजी पढ़ाई करने के लिए इसको आगे भेजता, लेकिन नहीं भेज पाया। और संगीत शिक्षा लेने पर बात हो गया। ये संगीत शिक्षा लेने पर बात हो गया कि मरता क्या नहीं करता, अंग्रेजी सीखना था। अब तो आंख है नहीं तो अंग्रेजी पढ़ेगा कैसे, है ना? इसने क्या किया कि बस संगीत की शिक्षा लेना शुरू कर दिया। तो संगीत की शिक्षा किसके पास लेता? तो इसके पिताजी के संपर्क में एक मीरठ के एक महान संगीतज्ञ पंडित बाल कृष्ण बुआ इचलकरंजी के पास संगीत शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया गया। इनको एक महान संगीतज्ञ था पंडित बाल कृष्ण बुआ इचलकरंजी, उसके पास इसको संगीत शिक्षा लेने के लिए भेज दिया गया। तो जब वहां भेज दिया गया तो वहां पे संगीत सीखने के बाद बहुत बड़े विद्वान हो गए संगीत के। तो वहां के जो महाराज थे, कहाँ के? मीरठ के। कहाँ के? मीरठ के जो महाराज थे, उन्होंने इनकी गायकी को सुनने के बाद इनको राज दरबार में रख लिया। कहा कि आप इसी राज्य में रहें,
आपको जो है खाने पीने के लिए, रहने के लिए हर सुविधा दी जाएगी, हर सुविधा दिया और वहां रहने लगे अच्छा से। तो एक बार हुआ क्या कि मीरज में एक सम्मेलन हुआ, संगीत सम्मेलन जिसको बोलते हैं, हाँ संगीत सम्मेलन हुआ। उनमें सबको निमंत्रण दिया गया, लेकिन इनके गुरुदेव को निमंत्रण नहीं दिया गया। यह का कारण उसको नहीं दिया गया, अरे वो कोनो कलाकार है, वो कोनो संगीतज्ञ है, वो तो गवैया है, इसे बोकता है, समझा। उसमें गुरु का अपमान गवैया कहकर कर दिया और आमंत्रित नहीं किया, समझ गए। कौन कौन नहीं आमंत्रित किया था? तो मीरज के महाराज, ठीक है, उसको आमंत्रित नहीं किया। उसको काफी चिंता हुआ, कहा जिस सभा में मेरे गुरुदेव नहीं, उस सभा में मैं नहीं। उन्होंने कहा कि जितने भी संगीतकार हैं वो सब एक जैसा होना चाहिए। उसको न्याय दिलाने के लिए उस सभा को छोड़ दिया और उसी दिन 1896 ईस्वी में मीरज को छोड़ दिया। वो तो राज दरबार में रहता था ना, वहां उस जगह को कब छोड़ा था? 1896 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी मीरज को कब छोड़ा था? 1896 ईस्वी में छोड़ा था। छोड़ने के बाद सबसे पहले सतारा गए, सॉरी, हाँ सबसे पहले सतार गए, सबसे पहले गया था ये सतार। तो सतार जब गए तो वहां पे क्या हुआ, इनका भव्य स्वागत हुआ, खूब वहां के जितने भी संगीतकार थे सबसे मिले। लेकिन वहां सबसे बड़का बीमारी क्या था कि वहां के जो संगीतकार थे, वहां के जो लोग थे, वो सबसे भद्दे भद्दे गीत सुनते थे। श्रृंगार रस बहुत ज्यादा था वहां पे, उसमें भी भद्दे भद्दे गीत। यह देखने के बाद उसने तुरंत क्या किया, उन्होंने भक्ति रस की रचनाओं का सृजन किया। किस रस की? भक्ति रस की रचनाओं का सृजन कर दिया। समझ गए कि भैया इतना खराब खराब गीत तुम लोग सुनते हो, ये बड़ी गलत बात है। तो भक्ति रस की रचना कर दी। चलिए अब आगे पढ़ाएंगे आपको हम कि इसके बाद क्या हुआ। हो गया रे? तो क्या क्या 5 मई 1901 को लाहौर के में प्रथम संगीत विद्यालय की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विष्णु जी किस विद्यालय की स्थापना और कब किया था। हम उसमें ऑप्शन में अगर दिया होगा तो हम टिक मार सकते हैं। 5 मई 1901 को लाहौर में प्रथम संगीत विद्यालय की स्थापना। इस विद्यालय का नाम गंधर्व विद्यालय रखा। क्या नाम रखा था? गंधर्व विद्यालय। हाँ, इस विद्यालय का नाम गांधर्व विद्यालय रखा गया। इस सारा ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद पिता की मृत्यु हो गई। उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु होने पर पिताजी को शायद जलाने के लिए तो गए थे, लेकिन उनके श्राद्ध में वह नहीं पहुंच पाए। वह संगीत में तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया था, जिसके कारण वह नहीं पहुंच पाए। समझ गए? घर वह नहीं गए। इसके बाद क्या हुआ कि ये जो 5 मई 1901 को लाहौर में प्रथम संगीत विश्वविद्यालय खोला था, जब पहली बार खोला था तो इसको अकेले वहां बैठते थे और सितार बजाते थे। कोई वहां पर नहीं आते थे सुनने के लिए। बहुत दिन हो गया, कुछ दिन हो गया, तब जाके विद्यार्थी वहां आने लगा। बहुत ज्यादा विद्यार्थी जब आने लगा, इसके बाद इसने क्या किया, 1908 में बंबई जाकर गंधर्व महाविद्यालय की एक और शाखा खोल दी। इसी का एक और शाखा, समझ गए? 1908 में बंबई जाकर गंधर्व महाविद्यालय की एक और शाखा खोल डाली। खोलने के बाद भाई साहब को कर्जा काफी हो गया। क्या हो गया? कर्जा काफी हो गया। अब क्या करेगा? कर्ज तो काफी हो गया। इतना ज्यादा कर्ज हो गया, इतना ज्यादा कर्ज हो गया कि दोनों विद्यालय ऋण में चला गया। भवन कहाँ चला गया? ऋण में चला गया। ऋण में जाने के बाद इसको सदमा लग गया। कितना विद्यालय खोले, इतना मेहनत किए, लेकिन सब का सब ऋण में चला गया, सब कुछ बेचना पड़ गया। तब यह वैराग बन गया। क्या बन गया? वैराग मतलब बाबाजी बन गए ना। ये गेरुआ वस्त्र धारण करने लगे। पहले तो कुछ पहन लेते ना, इसके बाद यह गेरुआ वस्त्र धारण करने लगे और रघुपति राघव राजा राम का रट
लगाने लगे। क्यों लगाने लगे? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी रघुपति राघव राजा रामकरण लगे। इसके बाद यह देश टन के लिए भ्रमण के लिए आगे बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते क्या किया? नासिक पहुंचा। कहां पहुंचा? नासिक। नासिक में राम नाम आश्रम खोला। कौन सी खोला? हाँ, पूछेगा कि नासिक में कौन सा आश्रम था? तो राम नाम का आश्रम खोला गया था, ठीक है ना। और वहां शिक्षा मुक्त देने लगा। क्या देने लगा? शिक्षा मुक्त। वहां पे पहले के जो आश्रम खोले जाते थे, पहले के जो विद्यार्थी जाके रहते थे, वहां पढ़ते थे, इधर उधर घूमते थे, उसी टाइप का जो है यहाँ पे यह शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। इसके बहुत सारे शिष्य हुए, जिसमें कि पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, पंडित डीवी पलुस्कर, पंडित नारायण राव व्यास, पंडित विनायक राव पटवर्धन, स्वर्गीय B.A. कासलकर, स्वर्गीय B.R. देवघर, स्वर्गीय B.N. ठाकुर इत्यादि बहुत सारे इसके विद्यार्थी हैं। ये सब इसके स्टूडेंट रहे। उन्होंने 50 पुस्तक, कर्मिक पुस्तक लिखी थी, जिसमें कुछ पुस्तक का नाम है। पहला पुस्तक है आपको बाल बोध, संगीत बाल प्रकाश, संगीत शिक्षक, महिला संगीत। ये सब उनके कुछ प्रमुख किताबें हैं। और ज्यादा किताब था। 1930 में उसको लकवाग्रस्त मार दिया गया था। हम इससे पहले भी बताए थे कि 1930 में उसको लकवा मार दिया गया था। इसके बाद आगे हम पढ़ाते हैं। इसके बाद क्या हुआ? लकवा मारने के बाद क्या हो गया? ये तो स्वर्ग सिधार हो गए। 1930 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और इनको 12 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 12 पुत्र हुए। और 12 पुत्र में 11 मर गए, खत्म। 11 12 को बेटा पैदा लिया और 11 को मर गया, बिल्कुल खत्म। राम नाम सत्ता। और एकमात्र पुत्र बचा जिसका नाम था दत्तात्रेय। उनका क्या नाम था? दत्तात्रेय। और 35 साल इसकी भी मृत्यु हो गई। 35 साल यह बचा और 35 साल के बाद यह भी मर गया। कब मरा था? 1955 ईस्वी को विजयादशमी के दिन। कब मरा था? 1955 ईस्वी को हाँ, इस विजयादशमी के दिन यह भी मर गया। यही था आपको पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार का। जहां तक हो सके मैं शॉर्ट करके इसमें लिखा हूँ। अच्छा लगे तो आप लोग को लाइक, कमेंट और शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम कोशिश करेंगे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो प्रोवाइड करने का। थैंक यू, बाय।